बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 17.2 मैथ क्लास 9 के मुतलिक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हमारे पास है। क्या करना है हमने, क्वेश्चन नंबर 2 एक दफ़ा फिर से पढ़ लेते हैं। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स पी क्यू आर। हमने एक ट्राइंगल बनाना है जिसके 3 नाम होंगे पी क्यू आर। ड्रॉ देयर एल्टीट्यूड, दो लफ्ज़ हमारे पास है। ड्रॉ देयर एल्टीट्यूड एंड शो दे आर कंकरेंट। अब दो लफ्ज़ ये हैं, इनको समझते हैं। जैसे ही मैं ट्राइंगल बना दूंगा ये दोनों लफ्ज़ आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इंसान जो है वो देखने से ज़्यादा समझता है, इस वजह से। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, 3 वैल्यूज़ दी गई हैं, इनकी मदद से हमने क्या करना है, एक ट्राइंगल बनाना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इन यहाँ पर देखिए दो हमारे पास एंगल्स हैं। देखिए पी और क्यू जो है हमारे पास क्या है, एंगल। तो जाहिर सी बात है पी और क्यू हमने क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन लगाना है। तो यहाँ पर मैं प्लेस करूँगा। स्ट्रेट लाइन कितना है हमारे पास, 4.5 सेंटीमीटर। तो हमने 4.5 सेंटीमीटर का एक लाइन लगा देना है। यहाँ पर मैं प्लेस करूँगा। देखिए 4.5 सेंटीमीटर का ये हमारे पास क्या हुआ, 4.5 सेंटीमीटर का एक लाइन हुआ। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। फिर ये हमारे पास क्या हुआ, इसको हमने नाम देना है। देखिए मैं इसको क्या नाम देता हूँ। एक साइड हमारे पास क्या होगा, P, दूसरा साइड हमारे पास क्या होगा, Q का। अब इनको हमने सॉरी हमने ये कितना लिया, जो थोड़ा सा मैं बाहर लिख लेता, 4.5 सेंटीमीटर। ये लेंथ हमारे पास कितना है, 4.5 सेंटीमीटर, ये हमने लिखा। अब अगला क्या है, देखिए P पर हमने क्या करना है, 60 डिग्रीज़ लेना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 60 डिग्रीज़ बनाना है। सबसे पहले अपने अपना प्रकार ले लेना है, इसे कॉम्पस कहते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, कॉम्पस को P के एक एंड पर, एक कोने पर प्लेस कर देना है। अब अपने मुताबिक आपने क्या करना है, अंदाजे के मुताबिक इसको खोल देना है कि हमने एंगल कैसे बनाना है। ना तो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए, ठीक है। अपने अंदाजे के मुताबिक आपने इसको खोलना है। मैंने खोल दिया। अब हम क्या करेंगे, एक आर्क बनाएंगे। यहाँ से शुरू हो, सॉरी ये मेरा थोड़ा सा जो है वो ढीला है। यहाँ से हमने क्या करना है, एक आर्क बनाना है। तो मैंने एक आर्क बना दिया, ठीक है। हमारा क्या हुआ, एक आर्क यहाँ पर बना। अब अगला स्टेप आपने क्या करना है, वही प्रकार इस एंड पे रखना है, ठीक है। यहाँ इस एंड पे जैसे ही हम रखेंगे, सॉरी यहाँ पर जैसे ही आपने रख दिया तो यहाँ पर एक आर्क यू बनेगा। हमने एक आर्क बना दिया। अब अगला क्या हम क्या करना है, उसी साइज़ का प्रकार आपने क्या करना है। अब क्यू एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, प्रकार का जो साइज़ है बिल्कुल ठीक है। आपने वही कॉम्पस जो है वो क्यू के एंड पे रखना है। अब यहाँ पर भी हमने क्या करना है, एक हमने यू आर्क बना दिया। हमने आर्क बना दिया। अब आपने फिर से वही काम करना है। ये वाला एंड इस पे रख देना है। हमने यहाँ पर, सॉरी ये जो है थोड़ा सा मेरा ख़राब हो गया। आपने कॉम्पस का एक एंड इस कोने पे रखना है। क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक आर्क बना दिया। अब यही कॉम्पस उसी साइज़ का, ठीक है, उठा के आपने क्या करना है, इस एंड पे रख देना है, ये वाले एंड पे। अब यहाँ पर एक आर्क हम यहाँ लगाएंगे। तो हमने लगा दिया अपनी आसानी के लिए। अब क्या करना है, हमने ये अपना डी प्लेस करेंगे और चेक करेंगे कि जो P वाला है वो हमारे पास 60 एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा। बिल्कुल 60 एंगल बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन आपने बिल्कुल इसके बीच में से गुजार देनी है। और ये स्ट्रेट लाइन का लेंथ हमें मालूम नहीं है, तो अपने अंदाजे के मुताबिक ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हम यहाँ से गुजार देंगे इसको। तो ये लाइन मैंने क्या कर दिया, यहाँ से गुजार दिया। अब डी की मदद से फिर से चेक करेंगे कि भाई हमारे पास ये सही था कि नहीं। हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। तो देखें हमारे पास ये देखें बिल्कुल क्या है, 60 डिग्री बन रहा है। डी के साथ हमने चेक कर दिया, ये हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, जो अगला साइड है वहाँ पर हमने क्या ढूंढना है, अगले साइड पे हमने क्यू पर 45 डिग्री बनाना है। क्या बनाना है, 45 डिग्री। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इसको हमने कितना बनाया, 60 डिग्रीज़ हमने बनाया, 60 डिग्रीज़ बना दिया। अब इसको यहाँ पर 45 डिग्री को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर एक एंड पे बिल्कुल हमने डी अपना परफेक्टली यहाँ पर क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। अब 45 डिग्रीज देखिए हम कॉम्पस, सॉरी जो हमारा डी है उसकी मदद से हम बनाएंगे। आपने बिल्कुल सही से प्लेस करना है अपना डी। उसके बाद यहाँ पर हम खुद ही निशान लगा लेंगे।
45 पर आपने 50 और उसके बीच में आता है, आपने क्या करना है, खुद ही निशान लगा देना है। निशान के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है हमारा उसे हम क्रॉस कर देंगे। हमारा जो लाइन है वो खुद ही क्या हो रहा है, हमारे पास क्रॉस हो रहा है। तो ये हम क्रॉस करवा देते हैं। एक दफ़ा फिर देखें, मैं थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेता हूँ। हमने जो अगला लाइन है वो खुद ही डी रखी हमने ऐसे, और डी के ज़रिए हमने क्या किया, निशान लगा दिया। अब देखिए ये हमारे पास बिल्कुल 45 डिग्रीज बन रहा है, तो हमने इसको कंप्लीट कर दिया। अब ये जो दोनों लाइंस आपस में क्रॉस हो रहे, इस वाले एंड को हम क्या नाम देंगे, इस एंड को हमने नाम दिया आर का। किस चीज़ का नाम दिया, आर का। तो हमारा जो काम है वो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। पहले हमने पी और क्यू 4.5 सेंटीमीटर एक स्ट्रेट लाइन लगाई, फिर यहाँ पर हमने 60 डिग्रीज फाइंड आउट किया, और यहाँ इस साइड पे क्या है हमारे पास 45 डिग्रीज। यहाँ तक काम मुकम्मल हुआ। अब यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, ये जो है हम यहाँ पर कुछ डॉट्स लगा देते हैं। क्यों डॉट्स लगाएंगे, ये हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्रीज होगा। ये इसके फुट डी की मदद से फिर से हम चेक करेंगे। देखिए ये आपके पास क्या हुआ, 90 डिग्रीज बन रहा है कि नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है। अब आगे काम स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करना है, अब एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है और कंकरेंट फाइंड आउट करना है। तो ये काफ़ी आसान है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो हमारा प्रकार है, आपने प्रकार का एक एंड कहाँ पे रखना है, आर पर। एक एंड इसका कहाँ पर प्लेस करना है, आर पर। अब नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, हमने ये करना है कि यहाँ प्रकार इतना ओपन करना है अपने अंदाजे के मुताबिक कि पी से भी क्रॉस करे और क्यू से, दोनों से क्या हो, क्रॉस हो जाए। तो ऐसा प्रकार हम कैसे खोलेंगे, यहाँ देखें, हम यहाँ मैंने प्रकार इतना खोला, ठीक है, हमने इतना ओपन किया प्रकार को। अब देखिए यहाँ पी से भी गुजरा, और आगे का क्या हुआ, क्यू से भी यहाँ पर गुजर गया। ये हमने प्रकार खोला। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में देखें। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, एक एंड इसी प्रकार का हमने ये जो पी है, पी का अभी जो हमने आर्क लगाया जहाँ पर क्रॉस हो रहा था, वहाँ एक क्रॉस यू लगा देनी है। कहाँ पर, पी के एंड पर। अब अगला हमने क्या करना है, यही जो आर्क है वो यहाँ पर लाइन से, जहाँ स्ट्रेट लाइन से क्रॉस हुआ वहाँ पर रखना है, और अगला यू हमने क्रॉस कर देना है। हमारे पास बिल्कुल इसी तरह आया स्ट्रेट। अब हमने सिंपली क्या करना है, यू स्केल उठा के रख देना है, और आर से और इस क्रॉस तक हमने एक स्ट्रेट लाइन लगा देना है। आर से और इस स्ट्रेट लाइन से हमने एक स्ट्रेट लाइन लगा दी। ये हमारा क्या हुआ, एल्टीट्यूड हुआ। इसे हम क्या कहेंगे, एल्टीट्यूड कहेंगे। कि ये जो है ट्रायंगल को, सॉरी रेक्टेंगल को, हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन जहाँ ऐसे आ जाए और इसको डिवाइड कर दे, बिल्कुल सेंटर में नहीं कर रहा, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, एल्टीट्यूड। इस लाइन को क्या कहेंगे, एल्टीट्यूड। पहला लफ्ज़ आपका कंप्लीट हुआ। अब यही काम तमाम हम आगे करेंगे। आगे कैसे करेंगे, अब आपने क्या कर देना है, यही जो हमारा प्रकार है इसको हमने क्यू पर क्या करना है, क्यू के एंड पे हमने प्लेस कर देना है, और हमने क्या करना है, ऐसा आर्क बनाना है। हमने ऐसा आर्क बनाना है कि आर पर भी आ जाए और पी के अंदर ये जो स्ट्रेट लाइन है दोनों को क्या करे, क्रॉस करे। अपने अंदाजे के मुताबिक हमने प्रकार ओपन करना है। ऐसा आर्क बनाएंगे जो आर पर भी और पी पर भी, दोनों पर क्या हो, क्रॉस हो। तो ऐसा आर्क अब कैसे बनेगा, देखें हम क्या करेंगे, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, देखें हमारा आर्क आया कि नहीं आया, ये हमारा क्या हुआ, आर्क हुआ, बिल्कुल आया हमारा आर्क। अब देखिए ये आर्क यहाँ से भी गुजरा और यहाँ पी के अंदर से गुजरा। अब क्या करेंगे, एक एंड इसका कहाँ से आया, ये रहा, यहाँ जहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन के साथ क्रॉस हो रहा है वहाँ पर रखेंगे और इस तरह का एक आर्क बनाएंगे। अगला कहाँ पर प्लेस करेंगे, यहाँ पर जो पी के अंदर स्ट्रेट लाइन है वहाँ पर जो क्रॉस हो रहा है वहाँ पर आपने रखना है। अगला क्रॉस कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हुआ। अब फिर से हमने स्केल उठा के क्या करना है, इसको भी क्रॉस कर देना है। क्यू और इस आर के दरमियान हमने स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। तो मैंने क्या किया, बिल्कुल इसके अंदर से एक स्ट्रेट लाइन गुजार दी, हमने गुजार दी।
ये रहा हमारा। अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे, यहाँ इसके बीच में से भी हमने एक स्ट्रेट लाइन गुजारनी है, तो आपने फिर से वही काम करना है। एक एंड इसका हमने यहाँ पी पे रखना है। हमने क्या करना है, एक आर्क बनाएंगे जो आर से भी गुजरे और पी क्यू इस स्ट्रेट लाइन दोनों से यू गुजरे, अंदर से गुजरे। तो अपने अंदाजे के मुताबिक हमने क्या करना है, यहाँ देखिए अपने अंदाजे के मुताबिक हमने प्रकार खोला। एक एंड इसका आर पे लग रहा है और अगला एंड देखिए कहाँ पे गुजर रहा है, अगला एंड यहाँ से गुजर रहा है। तो हमने यहाँ पर इसका एक लाइन लगा दिया। अब क्या करेंगे, एक एंड जो देखिए यहाँ जहाँ पर स्ट्रेट लाइन से गुजर रहा है वहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे। हमने प्लेस कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ ऐसे हमने एक आर्क बना देना है। ठीक है, ये हमने बना दिया आर्क। अब अगला क्या करना है, दूसरे एंड पे जहाँ पर आर्क आर के साथ टच हो रहा था वहाँ पर अगला रखा और एक आर्क हमने यू बना दी। अब आपने क्या करना है, वही जो स्ट्रेट लाइन है हमने यहाँ में से बिल्कुल इसमें से गुजार देनी है। तो हम गुजारेंगे, यहाँ पर देखें हमने यहाँ ऐसे गुजार दी। अब ये वाला जो है आपका बिल्कुल तीनों सेंटर में से नहीं गुजरेंगे, स्लाइड सा इसमें से डिफरेंस आ रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब ये हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तीनों हमने कंप्लीट कर दिए। एल्टीट्यूड किसे कहते थे, जो पहला हमने स्ट्रेट लाइन लगाया। कंकरेंट किसे कहते हैं, अब ये जो तीनों लाइंस देखे, एक लाइन यू गया, एक लाइन यू आया और एक लाइन यू आई, जो इस 3 पॉइंट्स पर अक्रॉस हो रहे, इसे क्या कहते हैं, कंकरेंट कहते हैं। अब जो जो हमसे सवाल में मांगा गया था वो हमने कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में कुछ चीज़ें हैं जो देखेंगे। सबसे पहले अब आपने क्या देखना है, देखिए एक लाइन हमारे पास यू स्ट्रेट जा रही है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन हुई और एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास क्या हुई, ये रहा, ये हमारे पास हुआ। इसे क्या कहते हैं, ये यू टी की तरह बन रहा है। ठीक है, उल्टा जो टी है इसे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। ये जो है 90 एंगल बना रहा है। अब ये भी 90 एंगल बना रहा है। अगर हम डी प्लेस करें तो देखिए ये क्या हो रहा है, 90 एंगल बना रहा है। 90 एंगल बना रहा है तो इसको हमने यहाँ पर एक निशान देना है और इसको हम क्या नाम देंगे, बी का। ठीक है, हमने एक नाम दिया बी का। अब देखें यहाँ पर कुछ और भी बन रहे हैं। एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर हुई और अगला क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास ये ऐसे ऐसे जा रही है, ये भी एक एंगल बना रहा है। तो इस एंगल को हम क्या नाम देते हैं, इस एंगल को हमने नाम दिया सी का नाम दे दिया। अब देखते हैं कि एक और एंगल हमारे पास बनता है कि नहीं। बिल्कुल हमारे पास 2 ही एंगल बने, इससे ज़्यादा हमारे पास नहीं बन रहे। जब नहीं बन रहे तो आपका ये जो रेक्टेंगल है वो हमारे पास ट्रायंगल जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हुआ। ये ट्रायंगल हमारा कंप्लीट हुआ, इससे आगे नहीं हो रहा। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जो हमने यहाँ पर तमाम काम अपना प्रैक्टिकली करके दिखाया वो तमाम अपने अल्फाज में अब यहाँ इंग्लिश में भी लिखेंगे। अगर सिर्फ आप ये वाला हिस्सा करेंगे, इंग्लिश वाला हिस्सा नहीं करेंगे तो आपको आधे मार्क्स मिलेंगे। तो इस वजह से इंग्लिश वाला हिस्सा करना लाजमी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, गिवन का हेडिंग देना है। गिवन में आपने वही लिखना है जो आपके पास सवाल में दिए गए हैं। ठीक है, सेकंड हेडिंग आपके पास क्या होगा, रिक्वायर्ड का। रिक्वायर्ड किससे कहते हैं, जो चीज़ आपसे मांगा गया है कि क्या मांगा गया है वो भी सवाल से हमने लिया। हमने एक ट्राइंगल बनाना है और उसके बाद अल्टीट्यूड एंड वेरीफाई करना है कॉन्करेंसी, ये आपके पास सवाल में मौजूद है। थर्ड हेडिंग क्या होगा, कंस्ट्रक्शन। जो काम आपने यहाँ प्रैक्टिकली किया वो आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं या ये वाले अल्फाज लिख ले। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन लगाया 4.5 सेंटीमीटर का। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, हमने पी पर क्या किया, 60 एंगल बनाया। थर्ड पॉइंट क्या है, पी पर हमने 60 एंगल बनाया, क्यू पर हमने क्या किया, 40 एंगल हमने बनाया। ये सेकंड पार्ट हुआ। फिर क्या किया हमने, इन दोनों लाइंस को हमने क्या किया, मिलाया। उसके बाद हमने क्या किया, आर पर हमने सीधा एल्टीट्यूड बनाया, पी और क्यू के दरमियान से गुजरा, ये हमने लिखा। फ्रॉम द वर्टिक्स ऑफ पी ड्रॉप पी बी क्यू आर। फिर हमने क्या किया, ये क्यू से और आर यहाँ जो हमने एक लाइन लगाई। उसके बाद हमने पी और इसके दरमियान क्या किया, एक लाइन लगाया। ये जो निशान आपके पास है ये किसका है, परपेंडिकुलर का, जो 90 एंगल बनाता है। यहाँ पर मैंने शो करके दिखाया आपको, जो सी और बी था।
उसके बाद क्या है, हमने जैसे ही 3 लाइन्स यू लगाई तो हमें एक बात ऑब्ज़र्व हुई कि ये तीनों लाइन कहाँ एक पॉइंट से गुज़रे। इसको यहाँ पर मैं नाम देना भूल गया, क्या नाम देते हैं, ओ का। ठीक है, तीनों एक ही पॉइंट से गुज़रे, थोड़ा-सा फ़र्क है। आप उस फ़र्क को मिटाने के लिए क्या कर सकते हैं, एक इसमें डॉट लगा दें। जैसे आप डॉट लगाएँगे तो ये तीनों लाइन छुप जाएँगी, अगर आपकी थोड़ी-सी टेढ़ी हो तो वो नज़र नहीं आएँगी। आप इसके बीच में थोड़ा-सा डॉट बना दें। जब हमने तीनों लाइन्स लगाई तो हमने एक बात देखी, ये देखिए, वी ऑब्जर्व दैट कि तीनों जो लाइंस हैं वो एक ही पॉइंट पे गुजरे, उसको हमने क्या नाम दिया, ओ का। जैसे हमने इसको ओ का नाम दिया तो आपके पास क्या हुआ, ये आपका एक ट्रायंगल मुकम्मल हुआ। ये हमने इंग्लिश में भी लिख दिया।